और हमें तो याद है कि बहुत बड़े पैमाने पे सूचना बीजेपी की और आरएसएस क्या कर रही वो हमें देते थे। हमें तो दुख इस बात का है, जानकारी हमें कौन देगा? हमारे पीछे जो बैठते थे वो बीजेपी और आरएसएस की हमें सूचना देते थे कि अब हमें कौन देगा वो सूचना। अभी कुछ मिलेगा उसका भी इंतजार है कि क्या पैकेज मिलेगा। आप सब अब मीडिया हाउसेस हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस हो गए हैं, तो पैकेज क्या मिलेगा ये इसका इंतजार है सबको। पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है, उसी की घबराहट है बीजेपी के अंदर। आप सोचिए, सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की हत्या हुई थी और किस तरीके से हत्या हुई थी उसकी, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि डॉक्टर की ऐसी हत्या हुई होगी। गोरखपुर में एक इनकाउंटर हुआ था, उसको लेकर के क्या क्या बातें हुई थी। और ये एक घटना नहीं है, न जाने कितनी घटना हुई हैं। जहां तक पीडीए परिवार की बात है, पीडीए परिवार बढ़ता चला जाएगा। इसी की घबराहट है कि भारतीय जनता पार्टी को पार्टियों को तोड़ना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को एक अपना गुट अलग बना देना चाहिए। भाजपा सिद्धांतहीन, भाजपा को अपना एक अलग दल, सहयोगी दल या गुट बनाकर के तैयार करना चाहिए कि जो भाजपा सिद्धांतहीन है उनको लेंगे, उसमें शामिल करें सब लोगों को। पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है? ये कौन सी नई बात बता रहे हो आप? हमारी सुन करके बता रहे हो? कोई अपनी बात बताओ। अरे कोई नई बात हो तो बताओ। जिन्होंने क्रॉस वोट किया है उनका क्या जाती है, फिर आपके विधायक जाते हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि आपको खैरो खबर नहीं। इस तरह के आरोप पर क्या कहेंगे अखिलेश यादव? जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। और आपको तो ये सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से क्या सीख रहे हैं। उनकी मर्यादा कहां है? आपको मंत्री बनाएंगे, आपको कुछ और बढ़ा दे देंगे। अभी एक पत्रकार साथी कह रहे थे किसी को लोकसभा दे देंगे। तो अभी तो वादे किए हैं, वादे कब पूरे होंगे? और जब वादे पूरे नहीं होंगे तो बीजेपी कैसे रोक पाएगी उन सब? लेकिन अभी आपने कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी तो बार कभी हुआ होगा समुद्र मंथन, इस चुनाव में होने जा रहा है संविधान मंथन। मुझे खुशी है इस बात की कि गुड्डू जमाली जी के आने के बाद न केवल आजमगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा के साथ एक बड़ा संदेश जाने का काम कर रहा है। और हमें खुशी इस बात की भी है कि हमारा पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है। ये जो पीडीए परिवार है ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है और हम जितना परिवार बढ़ा लेंगे उतनी ही ताकत से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। मैं एक बार फिर गुड्डू जमाली साहब का, क्योंकि वो कारोबार भी करते हैं, राजनीति और सेवा के साथ साथ समाज के जो गरीब लोग हैं उनका दुख दर्द दूर करने का प्रयास करते हैं, हर समय उनके साथ तैयार खड़े रहते हैं और वहीं वो कारोबार भी करते हैं। तो ये बात समझते हैं कि जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो कभी भेदभाव नहीं कर सकते, न धर्म का न जाति का,
क्योंकि कारोबार से लोग जुड़ते हैं। कोई भी कारोबार उठा करके देखने आप उसमें सब लोग शामिल हैं। कारोबार करने वाला कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता। इसलिए मुझे खुशी है इस बात की कि एक मजबूत नेता हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनका पूरा सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुड्डू जमाली साहब का और उनके बहुत सहयोगी समर्थक जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि हमारी पार्टी के साथी तो हैं ही खुश, लेकिन इस हॉल में मैं जिस तरफ भी देख रहा हूं, जिसको भी देख रहा हूं, हमसे ज्यादा खुश अगर कोई नजर आ रहा है तो यहां पंडाल में बैठे हुए गुड्डू जमाली के साथ के सहयोगी साथी हैं। हमारे पास आए थे, किन्हीं परिस्थितियों किसी कारण हम लोगों का साथ नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हम लोग 2024 में भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो आए नहीं हैं, मैंने उन्हें अपने पास बुलाने का काम किया है। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से पूरा भरोसा दिलाता हूं, जिस जिम्मेदारी के साथ आप दूसरे दल में थे, जिस तरीके से आपने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, इस पार्टी में भी आपको रह करके आपको अपने घर जैसा लगेगा। ये आप अपनी पार्टी में वापस आए हैं। हालांकि इस मंच पर गुड्डू स्क्वायर हैं और अखिलेश भी स्क्वायर हैं। गुड्डू भी स्क्वायर हैं और अखिलेश भी स्क्वायर हैं, और हमारे साथ बलराम जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं। ये तो भगवानों के नाम है। कौन नहीं है? मैं देख रहा था कि सबके नाम में भगवान। आपको पता होगा चाचा के नाम पे कौन सा भगवान? और कोई बचा? श्याम बहादुर। तो ऐसा कोई नहीं है। हम सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान के रक्षक होंगे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। तो एक बार कभी हुआ होगा समुद्र मंथन, इस चुनाव में होने जा रहा है संविधान मंथन। मुझे खुशी है इस बात की कि गुड्डू जमाली जी के आने के बाद न केवल आजमगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा के साथ एक बड़ा संदेश जाने का काम कर रहा है। और हमें खुशी इस बात की भी है कि हमारा पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है। ये जो पीडीए परिवार है, ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और हम जितना परिवार बढ़ा लेंगे उतनी ही ताकत से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। मैं एक बार फिर गुड्डू जमाली साहब का, क्योंकि वो कारोबार भी करते हैं, राजनीति और सेवा के साथ साथ समाज के जो गरीब लोग हैं उनका दुख दर्द दूर करने का प्रयास करते हैं, हर समय उनके साथ तैयार खड़े रहते हैं, और वहीं वो कारोबार भी करते हैं। तो ये बात समझते हैं कि जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो कभी भेदभाव नहीं कर सकते, ना धर्म का ना जाति का, क्योंकि कारोबार से लोग जुड़ते हैं। कोई भी कारोबार उठा करके देखने आप उसमें सब लोग शामिल हैं। कारोबार करने वाला कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता। इसलिए मुझे खुशी है इस बात की कि एक मजबूत नेता हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनका पूरा सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुड्डू जमाली साहब का और उनके बहुत सहयोगी समर्थक जो मुझे दिखाई दे रहे हैं,
मैं देख रहा हूं कि हमारी पार्टी के साथी तो हैं ही खुश, लेकिन इस हॉल में मैं जिस तरफ भी देख रहा हूं, जिसको भी देख रहा हूं, हमसे ज्यादा खुश अगर कोई नजर आ रहा है तो यहां पंडाल में बैठे हुए गुड्डू जमाली के साथ के सहयोगी साथी हैं। मैं उनका भी बधाई और धन्यवाद देता हूं।